नरकटियागंज बिहार से। और मैं अपने सफ़र के बारे में क्या बताऊं। जब मैं 2025 में छ- 2025 में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। यूट्रस से वेरिकोस का मतलब प्रॉब्लम हो गया था, गांठ वगैरह हो गए थे। तो काफ़ी टाइम से परेशान थी। लास्ट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मैं दिल्ली गई। तो वहाँ अपोलो गंगाराम में खुद को दिखाई, जांच वगैरह सब, कैंसर जांच जितने टेस्ट होते हैं सारे डॉक्टर ने कराया। कराने के बाद यही उन्होंने बोले, गंगाराम में भी बोली कि वो ऑपरेशन करा लो तुम। और फिर अपोलो में भी बोला गया हमें कि ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन गंगाराम ने बोला कि ओपन सर्जरी करेंगे, और अपोलो ने बोला कि ये क्या, वी नॉट प्रोसीजर करेंगे। तो दो जगह दो डॉक्टर ने हमको एडवाइस दिया। तो उसी बीच में ऑपरेशन के लिए जब बात हुई कि जब अगर आपका इंश्योरेंस है तो फिर वो जाओ इतने नंबर काउंटर पे जाकर, और फिर पेपर सबमिट करने के बाद हमसे साइन करा लोगी तो अप्रूवल आ जाएगा। तो उसी बीच में हमारे पतिदेव को फोन किए तो बताएं कि 20 तक हम आएंगे छुट्टी लेकर, ऐसा है कि आप रुक जाओ, हम 20 तक आएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत घबराई। मैं बोली नहीं, ऑपरेशन अभी मुझे कराना ही नहीं है, मैं आती हूँ नरकटियागंज पहले, आज छुट्टी होगा तो साथ में आएंगे तो ऑपरेशन कराएंगे। जो सिचुएशन है उसी में मैं दवा खाती रही। हेम्योपैथ खाई, कुछ एलोपैथ खाई, इसी तरह चलता रहा। जब मैं बिहार आ गई तो सिस्टर की लड़की का छिकाई था, उसमें मैं मुजफ्फरपुर गई। वहां से जब लौट रही थी 20 अप्रैल, तो व्यास मुनि भैया नरकटियागंज, मैं उनसे हमें अच्छी ताल्लुक है, काफी टाइम से हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी हमारी ताल्लुकात है। ये नहीं कि उसी दिन मरी हुई, लेकिन जब देखे उनको कि खल में ना कुछ जड़ी बूटी वो कूट रहे थे स्टेशन पे ही, तो मैं इनसे बोली कि देखिए ना ब्याज जी का, सो हमेशा दवा बनाते रहते हैं ब्याज जी, हमें भी हेम्योपैथ कुछ कुछ मतलब ट्रीटमेंट बताते रहते थे बच्चों को, हमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसी तरह स्टेशन गए तो बताते ही रहते थे। तो हम बोले कि पूछे ना उनसे कि कुछ ऐसा नहीं है इसके बारे में, कैसे से इसकी तबीयत खराब है और यूट्रस का कुछ उनको मतलब पता हो तो बताए। तो ये बोले तो जाकर बोले, मैं साइड हो गई थी। फिर मुझे ये बोला है, ब्याज जी बोले कि ऐसे से मोनिका दीदी का नंबर वो दिए हैं, हमें बोले कि इस नंबर पे ना बात कीजिएगा और आप बताइएगा, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये वो अपना वो बेचारे सब बताकर हमें नंबर दिए हैं, बोले घर जाकर बात कर लीजिएगा। अब मैं तो घर का वेट भी नहीं की, मैं स्टेशन पे उनसे साइड हो गई। अब वो नंबर डायल की तो मोनिका दीदी फोन उठाई और बोली कि ऐसा है कि रिपोर्ट भेज दो। हम बोले ठीक है। फिर मैं घर आई, जल्दी से बैग खोली, बैग खोलकर जितने रिपोर्ट थे सब दीदी को भेजी। दीदी फिर उसी बीच में साजिया, मतलब डॉक्टर साजिया मैम थी, उनको भेजी। और भेजकर फिर हमको बोली कि जब अजवाइन 1 चम्मच और 10 लौंग, इसका जो है सो भाप लेना है। और मेथी 4 दाना रात में फुलाकर और सुबह में पानी पी लेना, मेथी चबाकर खा लेना है। हमें थायराइड भी थी तो धनिया पानी के लिए भी बताएं, धनिया रात में फुलाकर सुबह खौलाकर उसको फिर पीना है। ये मैं, और हेमियोपैथ कुछ मैं दवा ली, ये मैं 3 महीने, 21 अप्रैल से या 21 में मैं ज्वाइन हुई। तो फिर वो चौपाल का लिंक भी दिए व्यास भैया की, बोले कि इधर उधर देखने से मोबाइल अच्छा है, देखिए ना बहुत अच्छी चीज है, देखिए कभी जुड़िए। वो हम तो वेट भी नहीं किए, मैं उसी दिन जुड़ गई। मतलब नहीं समझ में आ रहा था कैसे जुड़ूं, दिन में भी बताए थे लेकिन दिन में नहीं हुआ। उस टाइम में मंगल के दिन 2 बजे से चाचा जी का ये बंधन उपचार चलता था, हमें जो याद है। तो फिर वो नहीं जुड़ पाए तो फिर उनसे बोले तो वो बताए कि ऐसे ऐसे लिंक में ऐसे कीजिएगा, बताए तो फिर मैं रात में जुड़ी। जुड़ने के बाद मैं वो अपना ट्रीटमेंट लेती रही, बहुत कुछ भैया बताते रहे, मैं सीखती रही, कुछ कुछ करती भी गई। फिर मतलब ढक नहीं बना, लेकिन जब मैं मतलब अपना ट्रीटमेंट करती रही, भाप मैं सुबह शाम लेती थी प्रतिदिन। और मैं मेथी पानी भी ली, और ये धनिया पानी भी ली। ये 3 चीज मैं प्रतिदिन करती रही 3 महीने। मैं दिल्ली इस बीच में गई तो मैं बोली कि ये कहाँ रहते हैं गोविंद भैया, तो मैं मिलना चाहूंगी। तो फिर मैं वहाँ बच्चों को बताई कि ऐसे ऐसे पूछते हैं हम फोन करके, तो चलो मिलेंगे। तो मैं जाकर भैया से मिली वहाँ। मिली तो हमें मतलब और भी हमारा हिम्मत हौसला बुलंद हुआ। मुझे भाई भैया मतलब बहुत अच्छे से मिले, मतलब कोई मिसाल ही नहीं है। आज के डेट में किसी को कोई वक्त इतना देना
सब फिर बताता है, अपने बच्चों के बारे में भी बताएं कि भैया ये सब बीमार रहते हैं, फिर होम्योपैथ दवा कुछ मतलब बच्चे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सुने चिकित्सा जो किचन से होता है हमारे मसालों से। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो होम्योपैथ कुछ दवा नोट कराया, मैं वो दवा मतलब नोट की, फिर बच्चों को भी वहां दे दी। और हमारा सफर ऐसे ही, मतलब उसके बाद मैंने दवा को भूल गई। मैं जब जुड़ी और भैया से बात कर कर आई, तो मतलब हमें ऐसा लग रहा था, हम व्यास भैया से भी बोलते थे कि हमें मतलब इतना आज के डेट में जुनून है कि हम जब अल्ट्रासाउंड कराए तो मेरे अल्ट्रासाउंड में आया कि वो गांठ नहीं है। 3 महीने दी करने के बाद। तो हमें 3 महीने के बाद मतलब हम क्या बताएं, कहीं आदमी मजबूर हो जाता है, लेकिन हमें इतना मतलब हौसला उससे बुलंद हुआ। मैं बोली कि ये ऐसे डॉक्टर जाते आदमी को जबा कर देते हैं। पहले के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने इंसान जाता था तो दवा देते थे, वेट करते थे, जब उससे नहीं कोई इम्प्रूवमेंट होता था तब ऑपरेशन बोलते। तो आज तो सारी जांचें कैंसर तक करा लेते हैं। 25-30 हजार के तो जांच कराते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि दवा लेकर देखो, अगर नहीं कराओगी तो बोलते हैं नहीं ऑपरेशन, दूसरा कोई रास्ता नहीं, तुमको कैंसर हो जाएगा। तो मुझे भी बोली यही बात, लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं है, बीमारी है, अगर होना होगा तो हो जाएगा। 3 महीने बाद हमें अल्ट्रासाउंड के बाद हमें ये लगा कि अगर 10 से 10 ही 15 अगर लेडी हमारे साथ हो और बहनें हमारे साथ हो, तो हम हर वो हॉस्पिटल के गेट पर जाकर, अब मैं हर बहन से हाथ जोड़कर और विनती करूंगी कि किस ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में आई हो आप। पहले तो ये उससे सवाल करूंगी। जब वो बताएगी, अगर कोई भारी बीमारी उसका रिस्क नहीं, अगर कोई नॉर्मल है तो मैं अपना नंबर देती, बोलती कि ये करो, और फिर भैया से जो होता हम उनसे पूछकर उसको बताती। मतलब हमको बहुत जोश चढ़ा हुआ था, हम इनसे बोलते थे क्या करें, कहाँ जाए। गोरखपुर एक बार गए, तो वहां गए तो डॉक्टर के यहाँ तो 2 लेडी बैठी हुई थी, वही यूट्रस। तो बोली कि हमें गांठ है, ये वो, देखते हैं क्या बोलती हैं। हमने कि कुछ नहीं बोलेंगी, यही ऑपरेशन, आप जाओ डॉक्टर से मिलकर आओ। आई मिलकर, तो बोली हाँ ऑपरेशन बोल रही, करा लो नहीं तो कैंसर हो जाएगा, ये वो। हमने बहन कुछ नहीं होता है, कैंसर होना होगा तो अभी ही कैंसर हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि ये ट्रीटमेंट करा रही हो, तो बोली आयुर्वेद दवा भी बहुत दिन खाई हूँ, लेकिन हमको भी ऑपरेशन नहीं कराना है। हमने तो ऐसा करो कि ऐसे ऐसे भाप लेना है, और भाप लेने के बाद मेथी है रात में फुला कर लीजिए। फिर वो बताए कि हमें पोटी के रास्ते पे बहुत खुजलाहट रहता है, तो हम बोली कि नारियल तेल भीमसेनी कपूर को मिलाकर वो लगाने के लिए सब मैं उसको बताई। वो भी वो भाप ली। हमको कॉल की कि बहन इससे तो बहुत आराम है, हमको बैठते थे तो हमें लगता था कि कुछ बैठने में अनईजी फील होता था, निकला जैसा लगता था, तो अब मैं बैठ सकती हूँ नीचे भी। और फिर हमको बोलने लगी आप लोग की तो नमाज होती है ना, तो आपकी एक्सरसाइज होती है, हम लोग नहीं कर पाते। हम ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सरसाइज भी कीजिए और फिर भाप भी लीजिए। वो भी की। फिर मैं मतलब जिसको भी मतलब जहाँ गई, जो मिले, यहाँ तक है कि वहाँ गोरखपुर में हार्ट का इलाज चलता है, बगल में है, उनके साथ जाती हूँ। तो वहाँ उनके डॉक्टर के मतलब पीए पर्सनल असिस्टेंट बैठते हैं, उनको हम बोले राजन भैया आप इधर आओ। तो बोले क्या, हमने आप लोग बीमार नहीं पड़ते हो क्या, जो बेदर्दी की तरह किसी पेशेंट से बात करते हो। बोले कि नहीं बहन ऐसे क्यों बोल रही हो। हमने कि फिर आप लोग कैसे बात करते हो। मैं बता दूं एलोपैथ दवा नहीं खाने का। बोले कि अभी ना हमें बहुत, जैसे शादी में गए थे तो सर्दी हो गया है, जुकाम बहुत ज्यादा है, गले में दर्द है, हमने घर जाकर और थोड़ा धनिया, जवाइन ये सब खौलाकर और काढ़ा बनाकर पियेंगे और हमें बताएंगे, फिर आप रात में। बोले से ठीक हो जाएगा। बोले हाँ ठीक हो जाएगा, दवा नहीं खाइएगा लेकिन। तो बोले ठीक है। फिर वो फोन करके बताएं कि अरे ये तो बहुत फायदा किया। हम बोले थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे उसमें और गलाला भी करेंगे और कुछ घुट घुट करके पी जाएंगे, इससे तो बहुत फायदा हुआ। कैसे मतलब आपको ये सब कहिए। हम बोले कि हम जो है ना एक संस्था से जुड़े हुए। अब वहां ना भैया एक कोई आदमी ये चौपाल वाला जो है ना हम लोग का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे भी। तो मैं आज समझ पड़ रहा, तो मैं ऐसे घूमी, मैं बोली अरे ये यहाँ। तो फिर बगल में जो ये लड़का है तो वो बोला है कि ये तो आपका मीटिंग चल रहा है। फिर हम उसके पास गए, हमने इस मीटिंग से आप जुड़े हुए कि नहीं, यूट्यूब देखते हैं आप जानती हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब सही होता है, हम कि कह तो दिए कि बहुत अच्छे से जानते हैं, जितनी तारीफ किया जाए कम है। भैया इनका लिंक है, आप अगर नंबर शेयर करो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप जुड़ो इसमें, और नहीं तो इस पे है यूट्यूब पे।
वो बस्ती के थे वहाँ गोरखपुर में। तो बोले नहीं नहीं, इसीलिए इसी से मैं जुड़ जाऊंगा। मैं, आप पूछिए उनको, हर एक बीमारी का इलाज है मेरे साथ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मैं अपना बताई उनको, फीडबैक दी उनसे। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं इनको तो बहुत देखता हूँ और करता भी हूँ, अपने पत्नी से बोलता हूँ ये करो वो करो। तो इनका तो बहुत अच्छा ही लगता है। फिर मुझे लगता है कि इतने सारे ग्रुप को रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है, हमने कुछ नहीं है और ये निस्वार्थ है। हम इस ग्रुप से जुड़े, हमें कुछ भी हम नहीं जानते थे, लेकिन हमें एक स्टेशन पे थे व्यास मुनि भैया, वो बताएं और मैं इससे जुड़ी तो हमें बहुत लाभ हुआ। तो भैया ऐसे करके हमारा सफर चलता ही रहा। जिसको जो मतलब मिले, करे ना करे, मैं भी बताती रही उनसे। और मैं अमृत धारा के बारे में आपने बताया कि अमृत धारा बनाने के लिए मैं अमृत धारा बनाई, आपसे नेत्र नाशक रोग ये जो घटक है वो मंगा कर बनाई, लीवर भट्टी बनाई, विटामिन B12 बनाई, श्री राम भट्टी बनाई, खांसी भट्टी बनाई, ब्यूटी क्रीम बनाई, ब्यूटी ऑयल बनाई, ब्यूटी फेस पैक बनाई। ये सब घटक आप ही के यहाँ से तेल गई थी तो मैं लाई थी। आंतों के, आपकी भट्टी के बारे में आपने बताया, वो बनाई, चर्बी नाशक चूरन बनाए, त्रिफला बनाई, मंजन जी बनाई, गुलकंद बनाई। भैया इस बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं थी, बिल्कुल निपट जिसको कहते हैं वो थी, कुछ भी नहीं जानते थे इससे क्या होता है। आज के दिन में पेड़ पौधा लगाए तो गुलाब के एक के पंखुड़ी को नीचे नहीं जाने देते हैं, उठाकर उसको डलिया में डालते हैं। अरे सूख जाएगा तो काम ही आएगा, कुछ ना कुछ काम आए। किसी भी पत्ती को, किसी भी जड़ को, किसी भी टहनी को फेंकने के पहले ये सोचते हैं कि रख लेते हैं इसको, इमली के बीज की जिसकी कोई महत्व नहीं, इसको भी रख लेते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ कभी भैया बता सकते हैं, काम आ जाएगा। तो भैया हमारा ये सफर और मतलब क्या बताएं आपको, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आज हमारे घर में एलोपैथ दवा की ढेर होती। हमारे पति देव की अक्टूबर में तबीयत खराब हुई, उनको मतलब पत्थर हुआ और फिर वो गट में फंसा, लेकिन वो मालूम नहीं था, पत्थर तक मालूम था। मैं फिर वहीं पे जाकर किसी एलोपैथ के पास नहीं गए, मैं बोली अल्ट्रासाउंड पहले कराइए। अल्ट्रासाउंड कराएं तो फिर पता चला कि पत्थर है। तो किडनी में है दोनों साइड, 4 mm और एक 6 mm। फिर मैं आपसे बोली भैया ऐसी ऐसी बात है, आप बोले कि प्याज, 2 प्याज का रस मॉर्निंग में, कुर्थी 24 घंटा फुलाकर, आज सुबह फुलाओ कल छान कर दो। और फिर मैं पत्थर चूर के पत्ते के बारे में जानती थी, वो मैं की। और फिर आपको बताई तो आप बोले कि होम्योपैथी एक दो दवा नोट करा, बलबेरिस बलगेरिस या ऐसे ही कुछ था, वो दो। मैं वही की और उससे किडनी का स्टोन भी निकल गया। लेकिन गोल ब्लैडर में भी मेरा भाग्य ये था कि गोल ब्लैडर में भी स्टोन था, जिसके वजह से इनको वो स्टोन निकल के गट में फंस गया था। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा दर्द होकर बहुत ज्यादा खराब हुई। फिर भी मैं दिल्ली लेकर गई इसी आसरे में कि भैया के पास जाऊंगी इनको लेकर। लेकिन मेरा भाग्य, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो भाई लोग लेकर स्कॉट में गया। वहां गया तो इनकी ऑपरेशन हुई। कोई नहीं, ऑपरेशन तक, ऑपरेशन हुआ, अच्छे से हो गया सब कुछ, वहीं तक दवा चला, वहां डॉक्टर दवा भी नहीं लिखे। फिर यहाँ आई, फिर भैया से पूछी, भैया ऐसे ऐसे हो गया है, कोई बात नहीं। फिर भैया से ही पूछकर जो बोले खाने पीने में परहेज कर दोगी, थोड़ा तेल मसाले से परहेज करना है, गैस नहीं बनना चाहिए, गैस की दवा जो चूरन है वही सब देना है। फिर वही, कभी एलोपैथ दवा नहीं ली है, यहाँ तक के जब जब से जाने हम लोग धातु शराबी जल वो बनाने लगे तो बीपी की दवा भी ये छोड़ दिए। संजोग हमारा कि अभी ईद बाद हमारे पतिदेव की ट्रेन में तबीयत खराब हुई। फिर भैया को फोन की, भैया ऐसी ऐसी बात है। मैं एक दवा, ये बीपी की दवा लेते हैं कभी कभी, बाकी हमारे घर में कोई एलोपैथ दवा नहीं है। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नवंबर, नहीं अप्रैल से मैंने एक भी दवा नहीं खाई। इसके लिए हमारे सर में 10 दिन दर्द क्यों नहीं हुआ, मैं बेड पे अभी भी थी। लेकिन ये बोले कि अब खा लो, बच्चे को पकाना उकाना, बच्चे थे तो थोड़ा ज्यादा ये था। मैं बोली नहीं, दवा तो खाऊंगी नहीं, ये कसम है हमारा, और मैं इसी भट्टी इसी काढ़ा से मैं ठीक होंगी। और सही में भैया इसी काढ़ा भट्टी से, बच्चे भी दोनों तबीयत खराब थे, इनकी भी तबीयत पतिदेव की भी खराब हुई, वही काढ़ा बना बना कर सबको, मेथी, सौंठ, आप गुड़ बोले वो डालकर, नमक डालकर ये काढ़ा खुद भी ली दर्द के लिए, और फिर सर्दी बुखार के लिए वही मेथी का काढ़ा बच्चों को भी
पतिदेव को भी देकर मैंने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। और मतलब इतनी खुशी हुई कि आज हमारे घर में एलोपैथ दवा नहीं। बड़ा वाला बोला कि हमें कल ट्रेन है तो डोलो नहीं रखी है मम्मी, हम हमारे पास तो कोई दवाई नहीं बेटा, हम लोग तो दवाई छोड़ दिए हैं। तो काम वाली भी उसकी तबीयत खराब हुई तो दवा, हम दवा क्यों लोगी, तुम आओ हम मेथी औंट के देते हैं तुमको, तुम्हारी बुखार सही हो जाएगी। तो ये हमारा सफर रहा और बहुत अच्छा लगता है जब हम चौपाल में जुड़ते हैं, हर गम भूल जाते हैं। बच्चे चले गए थे, 2 दिन भटकते रहते, लेकिन नहीं, कोई नहीं है, 11 बजे ट्रेन थी, चले गए। फिर अपने चौपाल में जुड़ गए, भाई बहन सब इतने सारे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं समझ में आया। और हम इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि पता नहीं ऑपरेशन होता क्या होता, वो तो नहीं पता था, लेकिन इसमें जुड़कर हमें जो लाभ मिला है हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी हमें किसी वक्त जरूरत होती है, मैं भैया को फोन करती हूँ, फुल रिस्पॉन्स लेते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, जो हो बताते हैं, बोलते हैं ठीक है चिंता नहीं करो, जल्दी वाला है तो कुछ बोलते हैं कि हाँ ये काढ़ा ले लो। हमें भी उतनी जल्दी जब नहीं होती है भैया से कहकर हम भी शांत हो जाते हैं। कि भैया का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक जहां तक हो मैं इसमें जुड़ी रहूंगी, और जो बन पड़ेगा जहां तक जिसके लिए मदद करूंगी, क्योंकि मैं यही सीख रही हूँ यहाँ से, यही करूंगी इंशाल्लाह। अपना ये हमारा भी वादा है। बस भैया ये हमारा सफर, और हमें बहुत अच्छा लगता है इस चौपाल में सब भाई बहनों के पास हंस लो बोल लो, किसी से कुछ कह लो, कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। किसी से बात करने से बेहतर है कि इसी चौपाल में भाई बहन से अपना बात कर लो, बहुत सारी नॉलेज भी हो जाती है। जो भी होता है, ब्यूटी क्रीम है, बहन के यहाँ जाते हैं, बोले अरे ये तो डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए, पति दो थोड़ा मजाक भी करते हैं कुछ कुछ, तो हम बोले आप मजाक उड़ाते हैं, देखिए हमारा कितना अहमियत है। बच्चे को लैट्रिन हो रहा है, छोटी बच्ची है बहुत ज्यादा, उसको पोटी हो रहा था, बोलती है हर हफ्ते पानी चढ़वाते हैं, क्यों चढ़वाती हो, तो बहुत लैट्रिन हो जाता है, क्यों, सौंफ का पानी खौलाकर उसको एक एक चम्मच करके, बच्ची है छोटी तो दो, उससे लैट्रिन बंद हो जाता है, लूज मोशन बच्चों का। तो ऐसे बताते हैं, किसी को जख्म है, किसी को दाना है, ब्यूटी क्रीम लगा लेने के लिए। अभी मोतिहारी हमारी सिस्टर है, उनके बहू को प्रेग्नेंट है, उसको मैंने बोला कि अगर तुमको यकीन हो तो बिल्कुल दवा नहीं लो, औरत को कैल्शियम की कमी होती है तो चूना पानी में घोल कर हो, दही में हो, या जैसे हो, जूस में हो, अनार के तुम ले सकती हो। तो वो चूना ले रही है, डॉक्टर से दिखाई भैया, अल्ट्रासाउंड कराई, लेकिन वो एक दवा नहीं अभी तक खा रही है, उसको सांस भी फूलता है। तो हम बोलते हैं कि ये लेने के लिए, क्या नाम है, दालचीनी का पाउडर, वो भी लेती है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक 6-7 महीना, 7 महीना है, अगस्त में उसका डेट है। तो भैया वो भी दवा नहीं ले रही है, वही कर रही है, बोलते खाला आप जो बताएंगी वही करूंगी, दवा नहीं खाऊंगी। तो एक भी दवा नहीं ले रही है, नहीं तो दवा की ढेर लग जाती। भैया खुद के घर को हो, आपस में भाई बहनों को हो, जो जहां तक होता है, अमृत धारा सबको भेजती रहती हूँ, ब्यूटी क्रीम भेजती हूँ, फेस पैक भेजी, लीवर भट्टी भेजी, जिसको भी दी। अभी शादी में भी धनबाद गई थी, तो भाई की तबीयत खराब हो गई, उसको भी भैया मैं दवा नहीं खाने दी, मैं यही श्री राम भट्टी बार बार दी उसको, और फिर ये मेथी काढ़ा बना कर दी। शाम में बोला कि बाजी दवा खा ले, रिसेप्शन है आज, हमें, नहीं क्यों खाओगे दवा, तुमको हम दे रहे हैं ना, तुम अच्छे हो जाओगे, तो तबीयत भारी भारी लग रहा है, फिर उसको मैं 2 लीवर भट्टी दी। तो बोला अरे क्या चीज है, एकदम हल्का हो गया बाजी, दे देगी दे देगी, हम अच्छा ठीक है दे देंगे, बनाकर तुम लोग को भेज देंगे, हम थोड़ा सा था तो उसको मैं दे दी। और कहीं भी जाती हूँ तो एक अपना किट ही बना हुआ है भैया, इसमें लीवर भट्टी ले जाती हूँ। फिर ये आंतों की शुद्धि के लिए बोले थे, मतलब कुछ भी हो, अल्सर उल्सर की मतलब आंत के लिए फायदेमंद, ये भी रखती हूँ, अपना एक किट ही बनाई हूँ। श्री राम भट्टी रखती हूँ, फिर ये खांसी भट्टी रखती हूँ, ये सब हमारा किट है। कुछ हेम्योपैथ दवा है, वो सब भी, एकोनाइट हुआ जैसे, रस्टस हुआ, कैस्टिकम हुआ, नक्स भूमिका, ये सब दवा हमारे इस पाउच में रहता है। मैं जहां भी मतलब जब खड़ी हुई पहले ये पाउच बैग में डालती हूँ, उसके बाद ही निकलती हूँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे नहीं लगता कि कहीं जाती हूँ तो डॉक्टर की जरूरत भी पड़े। नेत्रनाशक भी रखती हूँ इसमें, वो भी एकदम एनी टाइम रहता है, कहीं पे भी गई, मुजफ्फरपुर, बहनोई, जितने लोग हैं, लेटिए डाले, अरे बहुत लहरेगा लहरेगा, डाल कर तो देखिए, सब लोग इतने खुश होते हैं, कितना अच्छा दवा है, सही में आंख एकदम साफ हो गया, बहुत अच्छा दवा है। कहाँ से मंगाई बताती हूँ कि मैं स्वास्थ्य समित परिवार
ट्रस्ट की तरफ से जुड़ी हुई हूँ, आप लोग भी जुड़े, लेकिन जुड़ने के लिए भैया सबके पास लगता है कि मतलब हम लोग फालतू में है, और बता दो, कभी कभी मर्ज का दवा है। अभी बेतिया से भी लोग आए हुए थे, उनको भी आंख में डाली तो दो लेकर गए आंख में आई ड्रॉप। तो ये आई ड्रॉप का भी क्या कहना है, बहुत अच्छा है। पहले तो मैं भी भैया बहुत डरती थी, लेकिन मैं बोलती हूँ भैया गुस्सा होते हैं तो बोलते शर्म नहीं है, चश्मा लगाती हो और फिर हम ही प्रचार करते हैं। लेकिन नहीं भाई, अब तो मैं खुद से भी डाल लेती हूँ, इतना हिम्मत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जितना शुक्र अदा करें कम है। यही हमारा सफर। और हम सब भाई बहनों से यही कहेंगे कि अगर थोड़ा वक्त अगर दे रहे हैं तो वह वक्त कभी जाया नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी होती है कि ये धातु शराबी जल बनाकर उसको पीने के बाद इतना अच्छा फील होता है। आज तो मैं बाल में भी पूरा, बाल में लगाकर और पूरा गीला करके ये कर रही थी कि ये बाल भी अच्छा होगा उससे। तो थोड़ा सा उसमें मैं कभी गिलोय डाल देती हूँ, डंडी उसका काट कर, कभी तुलसी पत्ती डाल देती हूँ, कभी सौंफ डाल देती हूँ, कभी ऐसे सादा भी रहता है। आज मैं मिट्टी के इसमें बनाई बनाई तो बहुत अच्छा बन उन गया। फिर पता नहीं उतार कर मैं ना नीचे डाल दी, उसके बाद लग रहा है वो फूट गया। नहीं, पानी चू रहा है ये क्या। जल्दी से उसको पलट कर उसके बाद रखी, इसलिए भैया बहुत जानकारी हुई, मतलब बता नहीं सकते। एक साल में जब हम इतने जानकार हो गए, और 2-4 साल में पता नहीं कितने जानकार हो जाएंगे, बताना मुश्किल है। मेरा भाई बोलता है भी बाजी, बोलो ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम खोलेगी छोटा मोटा ये आयुर्वेदिक का, तुम बताओ तो। हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, पहले अपनों को सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर खुद भी हो जाए बच्चे, ये सब लोग, उसके बाद ना मेरा छोटा वाला बेटा जब ये होगा ब्यूटी क्रीम देखे, अरे मम्मी इसमें ना थोड़ा हम पैसा लगाएंगे, थोड़ा आप लगाइए, इसको एक नाम देंगे, ब्रांड देंगे, और फिर इसका जो है ना काम कीजिए। पगला गए हमारे भैया, तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वो दिए ही नहीं है, बोले कि सब निःशुल्क, कुछ नहीं, शून्य चिकित्सा, और तुम बोल रहे कि इसको ब्रांड दे देंगे, हम कुछ पैसा खर्च कर देंगे। बहुत खुश होता है भैया, सब यकीन भी करता है, सब लगाता भी है। चेहरे पे दाना वाना हो जाता था बड़ा वाले को, फेस पैक एकदम वो ड्यूटी से एकदम लगाएगा। अभी आया हुआ था तो बनाए हुए थे तो सबको दे दिए हैं। अभी बोल रहा था कि शैम्पू के बारे में कि पापा हमको शैम्पू ऑनलाइन ऑर्डर करना है, एक शैम्पू है मेरा बाल रफ हो रहा है। हमने कोई शैम्पू नहीं आएगा घर में, भैया शैम्पू भी बना लिए। तो वो कैसे, हमने ठीक है पोर्टर से मैं मंगा दूंगी तुमको, तुम जाओ। कल ये लोग दिल्ली पहुंचा है तब उसको शैम्पू मंगा कर दूंगी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सब बच्चे भी अब बहुत खुश होते हैं, हाँ मम्मी एकदम सही जगह है मम्मी, ठीक है थोड़ा मतलब डिस्टर्ब करेगा सब आओ के, हम रुक जाओ ना थोड़ा, सुन रहे तुम क्यों ऐसे करते हो, जहाँ बैठते हो वही आ जाते हो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हट जाओ थोड़ा देर, मम्मी को अभी चौपाल में रहने दो। कभी बोलेगा मम्मी रात दिन चौपाले में रहती है, कब बैठ के बात करें। रात दिन कहाँ रहते हैं जी, पागल हो गया क्या तुम लोग। 4 बजे तो देखते हैं कि है कि नहीं, 4 बजे तो अपने मतलब की बात होती है वहां पे, तो उसमें जुड़ जाते हैं, नहीं मन लगता है तो तुम लोग यहाँ वहां मार्केट चले जाते हो। और रात में और सुबह में तो हमारी ड्यूटी है, नाश्ता वास्ता करा लेते हैं तो, और नहीं तो उसमें काम भी करते रहते हैं, जुड़े भी रहते हैं, कभी मिस भी हो जाता है कुछ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पता नहीं मैं बोले जा रही हूँ, सब लोग है कि नहीं। भैया ऐसे दीदी ऐसे कैसे बोलते जाइए, आप तो सुनते रहने का मन कर रहे हैं और भी कुछ निकलेगा आपके अंदर से। आप चुप दीदी कैसे सही रह गए, मैं तो अभी में आधे घंटे में अभी मैं। सही में दीदी, सही में दीदी बहुत कुछ निकलेगा। हमेशा पहले मैं ना बीमार रहती थी, गले में दर्द, सर्दी, खांसी, हमें इतनी खांसी थी कि मतलब हम आपसे क्या बताएं। मतलब खांसने से हमको पेशाब हो जा रहा था, एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन रात में हम ना बहुत परेशान हुए कि नमाज नहीं हमारी हो रही है, और नमाज कितना कपड़ा बदलेंगे, कितना बदन धुलेंगे कि नमाज पढ़ेंगे। तो मैं क्या की कि सुबह उस दिन हमको बहुत रोना आया। तो फिर मैं उठी और बोली कि ये पैड लेकर अब पैड लगा लूंगी तो मतलब थोड़ा बच जाएंगे कपड़े, तो बच जाएंगे ना, नमाज पढ़ सकते हैं उसके बाद। मैं सुबह सुबह एकदम अर्निंग मॉर्निंग, मैं बेड पे आंख खुला एकदम, हमको रोना आ गया खांसते खांसते, और बाथरूम, और मैं भैया को कॉल की। भैया एकदम उठाए फोन, मैंने भैया देखिए ना हमको इतना खांसी है कि बार बार जो सो बाथरूम भी हो जा रहा है। बोले कि खजूर है घर में, हमने हाँ भैया है, 3 खजूर। बोले कि
उसको गर्म करके सेक कर तवे पे, और 2 खजूर खाकर और नमक डालकर और पानी ये करके और पी लो। तो 1 घंटे 2 घंटे पे ऐसे करने के लिए। मैं कुछ नहीं देखी, बेड से उठी, ब्रश की, फौरन खजूर ली, तवे पे सेकी और पानी पी ली। उस वक्त तो पी पानी, हाँ। फिर मैं समझिए कि 1 1 घंटे पे दीदी, एकदम 1 1 घंटे पे, 1 1 घंटे पे शाम तक तो हमारी खांसी गई। खांसी ही नहीं। ये तो हमारे साथ मतलब इतना बड़ा मेरा अनुभव है कि हम बता नहीं सकते। हमें तो खांसी ही नहीं। हम तो घबरा गए कि अरे भाई तो जादू हो गया। अभी भी कोई को खांसी होता है ना, अभी मोतिहारी गए थे तो प्रेग्नेंट है बहुत, तो बहुत खांस रही थी, उसको दम भी फूलता है। तो हमने कितना खांस रही है, तुम लोग इतना बताए हुए खजूर है घर में, सेक के खाओ। तो बोले हाँ खाला थोड़ा अच्छे से आप बताइए ना आकर। हमने करना क्या है, बीज निकाल दो और अच्छे से सेक लो, लेकिन गरम गरम खाओ। गरम गरम खाकर और बाद पानी पी ली। खूब रात में बैठ रहे हैं हम लोग सब आदमी, हमने तुम्हारा खांसी ठीक है, खा लो आइसक्रीम, सब लोग खा रहे थे। बोले खाइएगा, हमने नहीं, हम बेटाइम कुछ नहीं खाते, हमको नहीं खाना है। बोले खाला खाइए ना, हम नहीं नहीं हम खाते ही नहीं, खाएंगे ही नहीं आइसक्रीम। तो वो बोल रही है ना कि खाला मैं खा सकती हूँ, हमें तुम्हारी मर्जी। तो बोले हमारा खांसी ठीक हो गया खजूर खाने से। हमने कितनी चीज बताएंगे, हमें तो मान लो जो ध्यान में रहता है हम बता देते हैं ना, तुम लोग भी ध्यान में रखो ना, एक बार बता दिए तो उस दवा को याद रखो। सिस्टर है, उनके भी चेहरा पे बहुत सारा ये जो आंख पे हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सब है। तो वो भी ब्यूटी फेस पैक और ब्यूटी क्रीम लगाती हैं। वो भी, उनको भी कुछ भी होता है फोन करेंगी। तरन्नुम देखो ना, कुल्ला में दर्द है, क्या करें अभी। हम क्या करें, क्या बताएं आपको, क्या करेंगी, मालिश करेंगी, तेल का मैजिक ऑयल भी हम दिए हुए हैं उनको, भैया से ही लाए थे। तो बोली जो बोलेगी वही कर लेंगे। हम बोले ठीक है बाजी, तो फिर चलिए आप किचन में वही लहसुन को दूध और पानी में खौलाकर और थोड़ा सा सौंठ वो डालकर और उसी को पी कर देखो। तो दूध तो नहीं पिया जाएगा ना, अरे 1 कप पियो, दवा पियो, ये थोड़ी कि जहर है। तो अच्छा ठीक है, वो भी पी। तो बोली हाँ दर्द में बहुत आराम हो गया बहन, कभी फोन करेंगी कि हाथ एकदम नहीं उठ रहा है, बंधन उपचार कर लो। खुद भी दीदी, मेरा ऊपर नीचे का घर है, किचन हमारा ऊपर है, बाकी सब नीचे। क्योंकि इसमें ना विंडो विंडो नहीं है, तो मैं नहीं रखती कि पूरे सामान खराब हो जाएंगे, इसलिए मजबूरी में किचन ऊपर रखती हूँ। जब कोई गेस्ट आएंगे दीदी, 50 बार ऊपर नीचे हमें करना पड़ जाता है, सही बता रही हूँ। 50 से 60 हो जाएगा, लेकिन 50 से 25 नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब पाँव में दर्द होगा, जल्दी से उठूंगी, इलास्टिक लेकर जाऊंगी बंधन। चाचा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ उस वक्त कि भाई तेल लगाती क्या करती। अब तो कोई आता भी, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बंधन है, आदमी लोग इधर उधर है, धीरे से लेकर जाते हैं, ऊपर में बांधे, 10 बार थोड़ी देर 10 मिनट इधर उधर चले, बैठकर पानी पिए, बंधन खोल दिए, एकदम फिट। माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं। छोटा वाला अभी आया तो बोला कि मम्मी पाँव में दर्द है, हमने तुम लोग को बताया मैंने दर्द में क्या करना चाहिए। अरे हाँ भूल गए थे, इलास्टिक दीजिए, हमारे डब्बा में है, वहां पे ले लो। आकर डब्बा में लिया, बांध लिया। बोला हाँ मम्मी, इससे तो ये तो हम रखते ही हैं दिल्ली में, ये तो हमको जब दर्द होता है तो ये कर लेते हैं। तो हम दोनों को बोल रहे थे कि तुम लोग ना खुद से अपना अपना ना फीडबैक दो। बोले नहीं हम लोग लिंक पे देंगे, हम लोग लिंक पे देंगे। हम लोग को नहीं कोई पहचानेगा क्या बोलेंगे, हम लोग बोल दोगे हम तरन्नुम के बेटा बोल रहे हैं नरकटियागंज से। इसलिए दीदी सही में मैं बहुत बीमार पड़ती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ, मस्त, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं पर्व में भी तबीयत खराब हो गई, कोई ये लोग पर दवा नहीं, मैं तो सोची ही नहीं। ये लोग बोला भी कि मम्मी ले लीजिए, ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर आप बोले बहुत बदन हाथ में दर्द है, हमने कोई बात नहीं। हाँ छोटा वाले बेटा से मैं बोली कि दर्द में ना बताते हैं कि बेलना का ना मसाज के लिए, उससे ना सही रहता है। मम्मी कैसे करना है, हम बोले ऐसे ऐसे। मैं सोई, बाबू मेरा कर दिया, बहुत मेरा थकान दूर हो गया सही में, एकदम मतलब हल्के फील किए। मैं उठी, फट से गई बाथरूम, नहाए, बोले बाबू मेरा तुमको दिल से दुआ दे रहा है। ये दोनों की तबीयत खराब थी, हाली बदन आते मम्मी बहुत दर्द है, हमें चलो सब लेटो, एक है कि हम बेलना का मसाज करेंगे। पति देव को भी, दोनों बच्चे को भी, सबको कर दी। इतना अच्छा लगा, मतलब खुद अच्छा लगता है, कुछ भी हुआ मम्मी कौन दवा ले ले जल्दी बताइए, हमारा तबीयत भारी लग रहा है, क्या ले ले। अच्छा ठीक है, यही है कि थोड़ा सा ड्यूटी भी बढ़ जा रहा है, दवा आकर देना पड़ता है अपने हिसाब से। बता भी दीजिए, तो ये प्लेन वाला गोली ले, ये चिपटा वाला गोली ले, लीवर बट्टी थोड़ा बड़ा गोली है तो ये बड़ा वाला गोली ले, ऐसे सब पूछेगा। तो आकर खुद देना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है दीदी, सही में बहुत खुशी मिलती है। भैया का क्या कहना है, कहाँ से कहाँ ला दिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कभी सोचे भी नहीं थे। और कहाँ से कहाँ आ गए, और कहाँ से कहाँ अभी जाना है, ये सफर के बारे में भी सोच रहे हैं कि जरूर जाएंगे।
और जी व्यासमुनि डॉक्टर। भैया का भी तहे दिल से शुक्रिया उनका कि हमको लिंक दिए और हमको जुड़ने के लिए बोले। अब मैं भी उनकी बात एकदम बोले नहीं, सेम डे, वो मंगलवार दिन था, हमें आज भी याद है, 2 बजे से चलता था मीटिंग। चाचा जी बंधन उपचार सिखाते थे, हमको पूरा याद है, क्योंकि मैं दिन में छटपट छटपट होकर नहीं जुड़ी। फिर हम बोले कि नहीं, वो तो हमको हो ही नहीं रहा, आप कैसे कर रहे हैं? तो बोले कि ऐसे से उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर जूम मीटिंग आएगा उसको। नहीं, जूम मीटिंग मैं नहीं डाउनलोड की थी। हाँ, तो वो मैं लोड की, उसके बाद रात से मैं चौपाल से जुड़ने लगी तो अच्छा लगने लगा। सब दिन तो थोड़ा सा अनइजी जैसा लगा, फिर हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था, कैसे बोले क्या बोले। अब तो हिम्मत क्या, अब तो कुछ भी बोल कर निकल। यही तो मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर तरन्नुम दीदी चुप चुप रहा करती थी, पर्दे के पीछे रहा करती थी, इतना बोलने लग गई, अब तो चुप ही नहीं रहती है। रीना नवलानी दीदी को पार करने लगी है दीदी तो अब तो। नहीं, अच्छा नहीं एक बात दीदी, बताओ मैं दीदी मेरे को। बहुत बोलती हंसती थी, लेकिन चौपाल में ना मुझे मतलब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो पाता था। लेकिन व्यास मुनि भैया का भी बहुत है, नहीं आप अपना अनुभव दीजिए, उनसे बोलती थी ये चीज हम किए ना, हमको फायदा हो गया, ये दवा खाएं तो हमको ये फायदा हो गया। वो भी कुछ कुछ दवा भेजते थे, अमृत धारा वही पहले भेजे थे, चर्बीनाशक चूरन वही भेजे थे कि एक खुराक, हमें ना पेट में कुछ दर्द या कोई तकलीफ था तो उनसे मैं बताई, तो वो ये 2 खुराक भेजे, अब बोले कि ऐसे ऐसे गर्म पानी में शहद और नींबू थोड़ा डालकर आप पी लीजिएगा, तो 2-3 बार मोशन होगा, घबराइएगा मत, तो उससे पेट साफ हो जाएगा, आंतों की शुद्धि हो जाएगी, घी खाइएगा। मैं बोली अच्छा ठीक है। वो बोली, उसके बाद उनसे बताती थी तो बोलते थे हाँ सही में बहुत अच्छा हल्का फील हुआ। बोले नहीं नहीं, इसमें चौपाल में बोलिए हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था। अब तो मत पूछिए, अब तो कुछ भी बोल दूंगी। अच्छा तरन्नुम दीदी एक बात बोलो, ये खजूर वाला जो है, ये जी तो दीदी। वायरल आपसे ही हुआ था दीदी। ये खजूर वाला वायरल आपसे ही हुआ था, तो ये खजूर का चीज क्या है, भैया, खांसी में क्या काम करता है ये पूरी मीटिंग में जितने ज्वाइन किए, हो सकता है कई जन लोग नए होंगे, किसी को मालूम नहीं होगा, तो अब इसको प्याज छील के बताइए आप। नहीं नहीं, हाँ भैया ही हमको ना, गोविंद भैया बताए थे, अब मैं खाई और उसी दिन मैं भैया को फीडबैक दी थी। कैसे खाए, मैं क्या बता किए नहीं सकती, बताइए मैं नीतू दीदी। पूरा। जी। कैसे खाए पूरा प्याज छील के बताइए सबको, क्योंकि वो खजूर वाला चीज आपसे ही वायरल हुआ है। जी तो दीदी देखिए, पिन खजूर मतलब खजूर तो ये, अब पता नहीं उसको छोहारा भी बोलते हैं ना, सूखा हुआ जो होता है दीदी, कुछ लोग खजूर उसको भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, हमारे हम लोग ना पिन खजूर उसको बोलते हैं जो गीला वाला होता है हाँ जी, दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो पिन खजूर मैं 2 ली और उसको तोड़कर बीज निकाल दी, और निकालने के बाद तवे पे रख दी, मतलब अच्छा सेक दी, लाल समझ, वो तो लाल काला रहता ही है लेकिन थोड़ा काला टाइप का हुआ। फिर उसको पलट कर ऐसे सेक दी, जब अच्छे से धुआं जैसा हो गया, मैं फौरन से उसको प्लेट में तस्तरी में निकाल दी, और निकाल कर बैठकर गरम गरम खाने लगी। उस पे एक चुटकी नमक डाल दी, तवे पे इतना पानी डाल दी, 1 कप के अंदाज, मतलब तवे पे थोड़ा ही पानी आता है, और डालकर फौरन से पानी को भी पलट दी कप में, अब कप में लेकर बैठ गए, खजूर को गरम गरम ही खा ली, और वो पीछे से मतलब पानी पी लिए। ये हमें लगता है कि शाम तक भैया से हमारी 6, 6:30 या 7 बजे सुबह की बात है, शाम तक हमारी खांसी बिल्कुल, बता नहीं रहे दीदी कि मतलब समझ ही में नहीं आया कि ये जादू कैसे हो गया, एकदम बिल्कुल खत्म। सोच लीजिए, हमें बाथरूम हो जा रहा था 3 दिन से, और वो सिरप पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, मुलहट्टी पी रहे हैं, तुलसी और लौंग ये सब दालचीनी डालकर काढ़ा ले रहे हैं, उसमें घी डाल दे रहे हैं। क्यों भाई, ये क्या खांसी है? तो ये बोले हमको रात में सोने के टाइम कि क्यों नहीं पूछती हो गोविंद भैया से, चौपाल में पूछती ना। हमने क्या पूछूं, खराब भी लगता है, लेकिन जब मैं एकदम परेशान हो गई, रात में पैड लगा कर सोई तो भी बार बार इस्तिंजा होना खांसते खांसते, तो मैं सुबह में उठते भैया को कॉल लगाई। कॉल की तो भैया बोले कि खजूर है घर में, कोई दवा बताए भैया पहले। मैं बोली भैया देखना पड़ेगा, छोड़ो देखने की जरूरत नहीं है, खजूर है घर में हमें, जी भैया वो तो है। तो बोले उसको सेक कर खाओ। मैं ये भी नहीं पूछी उनसे कि वो जो सूखा वाला या जो हम खजूर बोले, मैं उठी, मेरे पास वही था अवेलेबल पिन खजूर, वही मैं सेक कर खाने लगी, और बिल्कुल सही हो गया। आज भी मैं जिसको भी बताई, हमारी सिस्टर है, वो भी एक्सरे करा ली, नहीं मालूम था हमको, वो बताए कि खांसी इतना हो गया, 1 महीने से खांसी नहीं जा रहा है, 6 सिरप पी ली मैं, एक्सरे कराने गई तो एक्सरे में भी कुछ नहीं है।
बाजी इतना दिन से खांसी हो रहा है, बताई क्यों नहीं? वो मुजफ्फरपुर रहती है। तो बोली क्या? हम बोले कि देखना ऐसे ऐसे पिन खजूर मैं खाई, हमको तो पेशाब हो जा रहा था, मेरा एकदम बिल्कुल सही हो गया। बोली कि बह कैसी है, इतना दिन से बताते हैं, बताई आप है ही नहीं। अब मेरे बहनोई साहब को भी था, वो उसी वक्त मंगाई घर में, हमसे बात की और मंगाई। और मंगाने के बाद वो खाई तो बोली कि ये सो अल्लाह, ये तो इतनी अच्छी दवा है, हम तो डब्बा क्या 2 डब्बा मंगा लिए फिर से। एक डब्बा सब लोग मिलकर खाए, बच्चे लोग को भी खांसी था, सबको दिए। अब बोल रही कि अब तो हम फ्रिज में छूने नहीं देते हैं, कि दवा समझ के रहने दो उसको। तो खांसी में इतना कारगर है, जिसको भी मैं बताई दीदी, पता नहीं किसी को कैसे नहीं समझ में आता है। वो खजूर हमको लगता है वो छुहारा वाला सेक कर खाते होंगे, नहीं तो पिन खजूर तो अद्भुत खांसी के लिए। आप कभी ट्राई करके देखेंगी। इनको भी अभी खांसी था 3-4 दिन पहले, बोल रहे कि सर्दी जुकाम सबको था। मैं बोले कि खांस रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है कि 2 ठो खजूर लो सेक दो। फिर मैं उठी, उसके बाद 4 खजूर सेकी, 2 छोटे वाले बाबू को, 2 इनको। पानी नहीं दी जबकि, और दिया, बोली कि खा लो बेटा। खा के तो बोले पानी पी लेंगे, हमने रुक जाओ गर्म पानी लाते हैं। फिर मैं गर्म करके सादा ही पानी लाकर दोनों आदमी को दी। एक दिन दिए दीदी, बोले मम्मी ये तो खजूर जादू हो गया, लेकिन गरम गरम अच्छा नहीं लग रहा था। हमने दवा कैसा लगता है? तो भी अच्छा नहीं लगता है, बस दवा है। खजूर नहीं खा रहे तुम, दवा खा रहे हो। मतलब उसका कहना था गरम खाना नहीं चाहता है, तो थोड़ा जला देते हैं, काला कर दिए, तो उसको लगा कि अल्लाह अच्छा नहीं लगा। हमने कोई बात नहीं, दवा अच्छा नहीं लगता है, दवा तो ऐसे भी खराब ही लगता है। तो खजूर वाला तो हम सही में मैं इस्तिंजा में दिए थे। और ब्यूटी क्रीम का मैं ही फर्स्ट बार दी थी। ओवन में चाय, वो पेंट वाले कप थे, और चाय डाल दी और निकाली। मतलब एकदम आग चिंगारी उसमें फेंकने लगा, जल्दी से ओवन खोल कर और निकाली। निकाली तो ये 3 उंगली हमारे चमड़े हट गए। सोची क्या हीट था, वो इलेक्ट्रिक का करेंट था क्या। आंख से आंसू गिरा जा रहा है, बर्फ में हाथ डालेंगे। अचानक कूद कर ऊपर से नीचे आई, अब ब्यूटी क्रीम लगाई। लगाई तो लगा क्या नहीं, एकदम बिल्कुल ठंडा। भाई तो लहर खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद काम की, फिर आई, फिर लगाई। 2-3 बार लगाई मैं। और लगाने के बाद हम फुल रिलैक्स। जख्म था, मैं तो बता रही हूँ कि जख्म था, लेकिन दर्द लहर जलन सब खत्म। इसलिए इसका भी हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव था कि ब्यूटी क्रीम से इतना जल्दी जला हुआ, वो पता नहीं करेंट का था कि क्या था। हमारा फोन भी डिस्चार्ज होकर लग रहा तरनुम दीदी, आपके लिए एक सवाल आया है चैट बॉक्स में। ये है। ये किस बोलिए किस्म की दीदी। खांसी के लिए दिया जाता है, सूखी या गीली? उसका जवाब दीजिए। हमारे पास तो सूखी खांसी थी दीदी, लेकिन गीली सूखी दोनों खांसी में हम यूज किए हुए हैं इसको। जी कफ भी हमें हो जाता है, तो कफ में भी मैं उसी खजूर को सेक कर ही खाई। और वैसे तो सूखी खांसी बोल बताने नहीं कि पेशाब हो जा रहा था, तो उसमें भी मैं वो ही खाई, दोनों के लिए। जी, संदीप भैया, आपका प्याज छिलना सफल हुआ। और दूसरी बात है क्या तरनुम दीदी। हाँ जी। सूखी खांसी में क्या वो दुबई वाला खजूर खाए थे? नहीं, दुबई का नहीं खाए थे, सब जो है ना भैया के यहाँ का प्रोडक्ट, दिल्ली का खजूर था वो। मुझे तो तरन्नुम दीदी ने दुबई से खजूर भिजवाए थे। तो मैं उस टाइम में भैया मेरे घर में तो वो दिल्ली का ही खजूर था, सही बता रहे हैं। वो तो दुबई से आने वाले थे, सऊदी से मेरे दामाद। तो उनसे मैं बोली हुई थी, तो वो खजूर आया था, तो वो बाद में आया था, लेकिन मैं दिल्ली से ही खजूर भाई भेजा था, उसी खजूर को खाई थी। वो यानी कि संजोग था। क्लियर हो गया कि जिसके घर के बगल वाले भी जिस भी दुकान में जाए वहां से खजूर ले आए, उससे ही काम हो जाएगा। बिल्कुल कोई होगा जरूरी भैया, बिल्कुल होगा। इम्पोर्टेंट हो। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है यकीन। यकीन होना चाहिए, बस हम तो यही कहते हैं। अच्छा दीदी, दिन भर में कितने बार खाए थे? भैया हम 1 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, बस हम बता नहीं रहे हैं कि हमें लगा कि वही काम ही हमें करना है। 1-2 घंटे हम तो बता रहे हैं कि शाम तक भैया से 7, 6:30 या 7 बजे हमारी बात हुई। अब मैं 7 तक मैं 6-7 बार खा ली। अच्छा, ये 14 को खजूर खा गई। हाँ खा गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 14 खजूर खा गई। हाँ। और हर बार दवा खजूर का। जब तवा पर। अब बताइए ना, सिरप जो 2-2 चम्मच करके 6 चम्मच 3 टाइम में मैं पीती। और वो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक लेती इतना बड़ा वाला। अब वो भी पता है दवा मैं कैसे खाती हूँ? ऐसे मुंह खोलती हूँ, अंदर ऐसे उंगली से पहले करती हूँ, तो पानी पीती हूँ। मैं ऐसे जबान पे रख के नहीं खाती हूँ, किसी को देखती हूँ कि ऐसे ऐसे फांग लिया पानी पी लिया, मैं ऐसे नहीं खाती, मैं ऐसे करती हूँ, पहले एकदम यहाँ रखती हूँ। हमारे लिए तो भाई
ये भैया और ये चौपाल और ये आयुर्वेदिक तो एकदम रामबाण काढ़ा, एकदम खुशी खुशी जाते हैं। काढ़ा थोड़ा कड़वा भी है, वो पी लेते हैं, लेकिन वो कैप्सूल जो बड़ा वाला है, उससे तो बच गए भैया। कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दीदी जब भी खजूर खा रहे थे तो क्या पीछे से तावा पे पानी रख के नमक नहीं रख के? नहीं 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 नहीं, 2-3 बार ही हमने पानी लिया। अच्छा, दो सुसुम तीन पानी लेते थे, लेकिन सुसुम पानी लेते, तवे पे नहीं, सुसुम पानी ले लेते थे 1 कप। अच्छा। तवे पे 2-3 ही बार ली, नमक डालकर, एक चुटकी नमक डाल देती, खजूर हटाती थी, नमक डालती थी, अब पानी 1 कप डाल देती थी। लेकिन सुसुम पानी जब भी खजूर लेती थी, 1 कप सुसुम पानी लेती थी। अब ये तरन्नुम दीदी मजे की बात बताऊं मैं आपको कि मेरा बेटा कलकत्ता रहता था, ठीक है। उसको मैंने जी यही बोला, तो आपका जब फीडबैक आया ना तो ये बहुत वायरल हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि जी तुम एक काम कर, 10 रुपए 15 रुपए का खजूर लेके आ जा, पिंड खजूर लेके आ जा। तब तो हम लोग इतना प्याज छिले नहीं थे, ठीक है। फिर भी उसको जी। मैं बोली कि तुम 10 15 रुपए का खजूर लेके आए थे, बोले इससे क्या होगा। तो ये बोला गिलगिला अच्छा नहीं लग रहा है देख के। मैंने कहा तू चुपचाप से तवे में सेक के खा ले। उसने, आप जैसे बता रहे हो ना कि अच्छे से गरम करके, उसने अच्छे से कोई गरम भी नहीं किया, बस तवे में डाला है, हल्का सा उधर उधर पलटी किया है और खाया है। बंदा मेरे को बोलता है इतना टेस्टी है ये तो खाने में मजा भी आ रहा है। उसकी खांसी भी ठीक हो गई दीदी, उसकी खांसी भी ठीक हो गई। हाँ दीदी, हाँ दीदी, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि हमें चौपाली में कोई बोला कि खजूर खाएं। अब एक बार कोई खाकर दीदी, आप खुद सोचिए, खांसी की दवा जो लोग सिरप पीते हैं भाई आप और तो जानते ही हैं। 36 साल तो पहले आज मेरे बेटे दीदी के फोन जन्म आप पे अपना मुझे सीधा कर खांसी हो लीजिए, गई आराम से रख दीजिए। और वो कोई खांसी फोन मेरी चोरी किसी भी करके नहीं दवाई से लेके कभी भी जाएगा। ठीक नहीं हुई। आज से 1 साल पहले हम्म। भैया जी के और उपचार 1 मिनट, तरन्नुम बहन, आपको खजूर आप को के होस्ट हैं, साथ आप गर्म अपने पानी माइक लेने को की वजह अनम्यूट कर से सकती हैं। मैं किसी भी ठीक अंग्रेजी है। दवाई का सेवन नहीं कर रही जी हूँ। भैया, वंदे और मेरे मातरम। दीदी, किसी को भी खांसी हो, हम यही बोलेंगे कि खजूर पहला, मतलब बता नहीं सकते हैं। हम कहते हैं कि 10-15 खजूर, हेमंत भैया बोल रहे हैं, उससे हमें ताकत भी हो गई, एनर्जी भी हो गई, हमारी खांसी भी सही हो गई। कितना बेनिफिट हुआ, और टेस्टी भी ये लगा, बताइए। एक मिठाई खाने का मौका और भी कुछ, मिला। दीदी सही बता रहे हैं, कसम से कह रहे हैं, हम कभी सिरप नहीं पीते हैं। पता है क्या करते थे, मैके में बीमार पड़ते थे तो बोलते थे हमको उल्टी आएगा, हमको उल्टी आएगा। पहले उल्टी का पूरा एकदम रोल बनाना शुरू करते थे, होता भी था, मतलब पूरा बनाते थे। अब बोलते थे हम ना नाली पास बैठ के करेंगे, मतलब पियेंगे, पी लिए तो पच गया, ठीक है, नहीं तो उल्टी करेंगे। ऐसे चम्मच में लिए रहते थे, ऐसे नाक बंद करते थे, देखते थे कोई इधर उधर देख रहा है, जल्दी से बेसिन में से गिराते थे। एकदम वो झूठ मूठ का करते थे। सही बता रही हूँ मैं, जितना नाटक की दवा खाने में। और आज भी पीने वाला हमारा, 2009 में हमें अपेंडिक्स हो गया था। तो इसी नरकटियागंज में मैं बोली कि पटना के डॉक्टर आते थे, तो मैं सरकारी अस्पताल में गई दिखाने। मैं इस चौपाल से जुड़कर इसलिए भी बेहद खुश हूँ, और तहे दिल से बोल रही हूँ दीदी की धन्यवाद करती हूँ। अपने नमाज में अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह भैया को लाखों का हियात दे। और 2-3 बच्चे, 2 बेटी हैं, बेटा है, सबको अल्लाह ऐसी कामयाबी दे, लड़की जहां जाए कभी किसी चीज की उसको कमी ना हो। मैं यही दुआ करती हूँ, जहां रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि भैया जितना मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर उनके बाल बच्चों को बेहतर दे। मैं यही कहती हूँ। इसलिए कि मैं, मतलब बता नहीं सकती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना कि हमेशा मैं बीमार रहती हूँ। मैं शादी करके भी आई, हमेशा बीमार, बच्चे हुए वो एकदम मतलब तबाह, मतलब पता नहीं, झेलने वाला भी झेल लिया। खैर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितना बीमार पड़ी मैं। 2009 में हमें अपेंडिक्स हो गया था। तो मैं यही ये बोले पटना से डॉक्टर आते हैं तो सरकारी अस्पताल में, तो वो डॉक्टर फोन किए इनको, तो ये हमको लेकर गए, बोला कि अरे यही मैं ऑपरेशन कर दूंगा, अपेंडिक्स है मैडम आपको। ये वो, हमले कि सर यहाँ तो अस्पताल अच्छा है ही नहीं, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे। तो बोले अपेंडिक ऑपरेशन आज कर दूंगा, कल आपको छोड़ दूंगा डेरा पे, और पानी चढ़ाने के लिए सर है ही है, यहाँ से कंपाउंडर चला जाएगा, पानी नहीं चढ़ाएगा। और जब बिल पास हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपेंडिक्स तो छोटा मोटा ऑपरेशन है मैडम, आप तो 4 दिन बाद काम करने लगेंगे। पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने हमारे मुंह से शब्द निकलवाए।
कि हमने बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, वो पेट कटेगा और आप बोल रहे हैं 4 दिन बाद काम करने के लिए, तो ऑपरेशन में भी तो हमें कम से कम आप टाइम दीजिए कि 15 दिन काम नहीं करोगी, 1 महीना रेस्ट में रहोगी। तो खूब हंसने लगे। बोले हाँ हाँ सो ठीक है, मैं लिख दूंगा, रेस्ट में आपको लिख दूंगा, लेकिन घर पे ये हो जाएगा। फिर भी हमारी तबीयत बिल्कुल नहीं भरी। हम बोले नहीं नहीं, नरकटियागंज में तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और हमारा 14 नवंबर मैरिज एनिवर्सरी था। तो मैं मैरिज एनिवर्सरी था तो हम बोले कि ठीक है, ये बोले एनिवर्सरी के बाद ना तुम्हारा ऑपरेशन करा देंगे। हमने ठीक है। तो हमें लग रहा 19 नवंबर शायद हम लोग ये बोले बेतिया कराओगे। हमने हाँ बेतिया करा सकते हैं। बेतिया हमको लेकर ये गया ऑपरेशन कराने। वहां ऑपरेशन हुआ हमारा अपेंडिक्स का। और दुर्भाग्य ये था कि हमारे मुंह से अशब्द जो निकला हुआ था, ऊपर वाले ने उसको लिख लिया। और लिखा ऐसे कि मैं बिल्कुल रेस्ट में चली गई। हमारा आंत कट गया अपेंडिक्स के दौरान। तो वो ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर। उसके बाद फिर आया चेम्बर में और बुलाया गार्जियन को, बोला कि हम आप पेरेंट्स कौन हैं। तो ऐसे ऐसे बोले ये है, तो आप बैठ जाइए। तो ये लोग बोले कि हम लोग बहुत घबरा गए कि क्या बात है, तो बैठे तो बताएं कि ऐसा है कि हमसे मिस्टेक से इनका आंत कट गया है। तो ये लोग ये हो गए कि क्या करना होगा। तो बोले कि देखिए मैं तो रिपेयरिंग कर दिया हूँ अच्छे से, अगर ये रिपेयरिंग सक्सेस हो गया तो ठीक है, वरना बाहर ले जाना पड़ेगा। तो ये बोले कि ये ले जाते हैं। और हमारे भैया डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, कंपाउंडर के साथ रहते थे, मधुन चले गए अब दुनिया से। तो ये बोले कि ये भैया को फोन करके बता दो घर पे कि ऑपरेशन कराने जाते हैं। हम बोले नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, आदमी को बता दो, सब परेशान होंगे, फिर आदमी का आना जाना। हम दूसरी जगह ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, अच्छे हो जाएंगे तो बताएंगे। अम्मा से बोल दो। हम नहीं, अम्मा से भी नहीं बोलेंगे, अपने माँ से भी नहीं बोली। ऑपरेशन तो करा ली। कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया। अब भैया को ये फोन करके बोले कि ये हिलाल ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऑपरेशन कराए थे अपेंडिक्स का, उसका आंत ऐसे से कट गया। भैया को हमारे फीवर था, उसी फीवर में बेतिया वो आ गए। आए तो डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर ने कहा रिपेयरिंग कर दिए। फिर दिल्ली डॉक्टर से बात, कहाँ कहाँ सब जगह बात हो रहा है। डॉक्टर बोला ऐसा है कि मुंह से पानी नहीं, मतलब मुंह से कुछ नहीं देना है। पेशेंट 1 महीना दवा के जरिए जिंदा रहेगा, और नहीं तो आंत स्लिप हो सकता है। पता नहीं डॉक्टर को क्या सामत था, उसको बॉम्बे जाना था अपने बच्चों के पास। उसने कहा कि मुंह से इनको चाय या बिस्किट दीजिए। वो हमें चाय बिस्किट दिया, वो लीक कर गया। छोटा सा ड्रेन पाइप लगा हुआ था, उससे बिस्किट और चाय आ गया बाहर। वो लीक कर गया, आंत छूट गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि कंपाउंडर आया ड्रेसिंग के लिए, तो वो देखा तो जाकर बोला, डॉक्टर आया तो ऐसे छुआ, भैया आ गए थे। भैया बोले ये क्या है। तो बोला अरे आरएल है। भैया क्या आरएल है। हमने बोले ये पाइप नहीं निकलेगा, आप ढंग से देखिए क्या है। तो नहीं आरएल है। तो भैया मतलब गुस्से में डॉक्टर को उल्टा सीधा बोलने भी लगे। अब बोले कि सही से इलाज कीजिए, अगर कुछ होगा तो मतलब हम नहीं छोड़ेंगे। तो डॉक्टर बोला अच्छा अच्छा बाहर आइए। वो नहीं निकाला पाइप हमारा, और हमें वो रेफर कर दिया पटना। मैं पटना गई। पटना गई तो वहाँ सब लोग जो जहाँ से थे, मैके ससुराल सब लोग मतलब समझे को लगा कि अब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे एम्बुलेंस पे लेकर लोग हमें गया। बहुत सीरियस पोजीशन में गए। वहां गए तो डॉक्टर ने स्टिच काटा। स्टिच काट कर हमारी सफाई अंदर से किया, और सुबह शाम ड्रेसिंग हुई, और फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन चलता रहा। जब मैं ओटी में गई हफ्ता 10 दिन बाद, तो मैं डॉक्टर से बोली कि ये सिलसिला कब तक रहेगा सर। तो बोले कि देखो हम क्या बताएं, तुम्हारे पेरेंट्स तो हमारे टेबल पे 5 लाख रुपया रख रहे हैं और कह रहे हैं री ऑपरेशन करने के लिए। हमने तो कर दीजिए सर, हम कितना दिन झेलेंगे इसको। तो ये हमारे मतलब जो स्टीच था उसी से आता था, मतलब कुछ कुछ पानी या जो भी कुछ आता रहता था, हर वक्त रिश्ता रहता था पेट से। तो वो बोला कि देखो बेटा, तुमको मैं समझाता हूँ, तुम पेरेंट्स को अपने समझाओगी, तुम बोल्ड बनो, तुम रोती हो, ब्लड नहीं है तुम्हारे बदन में। अरे बताइए। तो बोला कि इसका बकरे उकरे का आंत देखी हो कभी, कैसा होता है, छुई हो। हम कहा हाँ छुए, देखी हो। मैं देखे तो कितना स्लिप करता है। तो हाँ। तो बोले कि तुम्हारा जो हम री ऑपरेशन करेंगे, वो पूरे आंत को निकाल कर वॉश करके फिर उसको सेट करके, यानी 7 से 8 घंटे का ऑपरेशन होगा। और 8 घंटे में जो तुम्हारा पोजीशन है, बदन में ब्लड नहीं है, हमें नहीं लगता तुम सरवाइव कर पाओगी। क्योंकि ऑपरेशन के लिए, बेहोश के लिए बेटा बहुत सारी मेडिसिन है, होश के लिए नहीं है। होश तो भगवान ही देता है, बेहोश हम करते हैं, होश वही देता है। एक धागे की, तो हम बोले कि जब इसमें स्टिच नहीं है तो भाई मेरा पेट कैसे जुटेगा, ये तो खुला रह जाएगा ना।
तो बोले नहीं, इस धागे की क्या ताकत है वो जोड़ देगा, जोड़ते तो भगवान ही है। तुम्हारा जुटेगा एक एक सूत, एक दिन में एक सूत जुटेगा, ऐसे तुम्हारा चलेगा, ये फैन चलेगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। तो हम गए बाहर निकले, और जब मतलब हॉस्पिटल में गए तो भाई लोग से बोले कि आप लोग सब लोग हमको छोड़कर चले जाइए अब, क्योंकि हमारा ये सफर बहुत लंबा है। और खूब रोने लगे। भैया बोले क्यों, क्या लंबा हो गया? हमने डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हारा ऐसे ऐसे टाइम लगेगा, सूत बराबर एक दिन में जुटेगा, ऐसे करके हम कुछ नहीं कर सकते, 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, कभी मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं। बहुत रोना धोना हुआ। खैर भैया बोले ठीक है हम बात करते हैं डॉक्टर से। भैया डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर गुस्सा भी हो गया कि जो मैं बताया वो सच बता दिया पेशेंट को, इसलिए बता दिया कि पेशेंट भी अपना माइंड सेट कर ले कि हमें लंबा टाइम लगेगा। फिर हमारे पर्व त्योहार बकरीद पर गए थे, मतलब जो भी पर्व त्योहार सब वहीं पे हुए। हमारा भाई गुस्सा में डॉक्टर बोला कि बच भी सकती है, नहीं भी, ये भी बोल दिया था वो। तो फिर हमारा भाई नौकरी भी रिजाइन देकर दिल्ली से चला आया गुस्से में कि बहन मर जाएगी, छुट्टी नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल में भीड़, हमको डॉक्टर ओटी में जाते थे तो समझाता था कि तुम अपने पेरेंट्स से कहो, इतने आदमी किसी पेरेंट्स के नहीं हैं जितने आदमी तुम्हारे भरे हुए हैं। तुम बोलो उनको हिम्मत से, अच्छी हो जाओगी तो तुम अच्छी हो जाओगी। तुम बोलती रहो कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ तो अच्छी रहोगी। तुम अगर थोड़ा भी रोती हो वो लोग घबरा जाते हैं, तुम्हारे यहाँ से भीड़ बहुत हो रहा है। फिर मैं सबको ऐसे, मेरा भी माइंड सेट हुआ सही में। एक दिन की बात है कि मैं यहाँ नरकटियागंज में रहती हूँ, तो जिस मकान में रहती थी उनके जैसे दामाद हेम्योपैथ डॉक्टर पटना में, वो आए हमको देखने। बोले अरे ये तो फाचूला आ रहा है, इसका ट्रीटमेंट इसमें है, इसमें हेम्योपैथ दवा में। तो हम बोले ठीक है हमको दवा दिला दीजिए। तो वो बोले कि नहीं, डॉक्टर से पूछना होगा, क्योंकि इतना बड़ा केस है, डॉक्टर क्या कहता है उसके बाद मैं दवा दिलाऊंगा। तो मैं ठीक है, डॉक्टर साहब आए तो भैया बोले कि तुम खुद पूछोगी तो डॉक्टर गुस्सा नहीं होता, हम लोग पूछते तो गुस्सा होते हैं। मैं डॉक्टर साहब आए तो हम बोले कि सर कुछ बात करना चाह रहे हैं। बोले हाँ हाँ बोलो क्या है। हमने सर हमें हेम्योपैथ दवा पे बहुत बिलीव है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आपकी दवा पे तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हेम्योपैथ पे बहुत बिलीव है, अगर आप परमिशन दे तो मैं हेम्योपैथ दवा खाऊं। तो बोले हाँ बिल्कुल खाओ, 10 मिनट के आगे पीछे खाना, अगर एलोपैथ खाना तो 10 मिनट बाद वो खाना, या वो खाना तो 10 मिनट बाद ये खाना। खाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। फौरन उसी वक्त हमारे देवर जो मरहूम चले गए दुनिया से, और भाई दोनों आदमी गए उनके यहाँ दवा लेकर आए, मैं वो भी दवा खाती रही। ऐसे करके हमारी दिमाग ऐसा गया कि हमारा वो पेट उतना दूर, मतलब एसिड ही रहता है ना अंदर, वो भी आता था, वो ना गलने लगा, एकदम पतला परद हो गया। फिर वो बैग लगा दिया हमारे पेट पे, बैग लगाया और उसमें ना एक बैलून जैसा वो था उसको लगा दिया, और बोला कि इसमें जो भी गंदा आएगा, और सिस्टर आती थी उसको खोलकर और निकाल लेती थी टब में। तो मैं जब निकालती थी मैं बोली आ ही रहा है, ज्यादा आया सिस्टर, कम आया, उससे पूछती रहती थी। अब मैं कुछ उसी में डॉक्टर भी हो गई थी। हमारा पानी बंद मतलब कम होता था, या हमें नींद लगता था, देखते थे सब लोग सोया हुआ तो धीरे से मैं बंद कर देती थी कि मैं भी अब सोने जा रही हूँ। फिर हमें नींद खुलता था तो पानी थोड़ा लो कर लेती थी, देखती थी, जब खत्म हो गया तो बंद कर देती। ये सब मैं सीखने भी लगी धीरे धीरे, क्योंकि लंबा समय रह गई। फिर मैं सिस्टर से बोली कि सिस्टर तुम एक काम करो, तुम टब में मत निकालो, तुम्हारा जो मेरा पानी चढ़ता है छोटा वाला बोतल जो आ रहा है शीशे का आता था छोटा छोटा, तुम उसमें निकालो। तो बोले क्यों? हमने हम तो देखेंगे ना कि ये डॉक्टर साहब बोले कि अगर ये कम जैसे से होगा वैसे वैसे समझो तुम अच्छी हो जाओगी, तो इसको हमको देखना है। तो वो सिस्टर हमको उसी तरह नापने लगी। मैं डॉक्टर से एक दिन बताई कि सर हमारा परसों ना 20 ml था, कल हमारा 10 ml आया, आज हमारा 7 ml आया। तो वो हंसने लगा, बोला कि ये 7 ml 10 ml क्या बता रही हो, हम ये जो फचूला आ रहा पेट से हमारे वो, तो वो तुम एमएल कैसे, मैं एकदम एक्यूरेट बता रही हूँ उनको। हमने सर मैं ना ये जो पानी चढ़ता है इस शीशी को नहीं फेंकती, इसी में डलवाती हूँ उससे। खूब हंसने लगा। बोले अरे ये तो बहुत दिमाग लगाई। क्यों दिमाग लगाई? हमने घर जाने के लिए। बोले ठीक है तुमको घर छोड़ दूंगा। फिर ऐसे करके हमारा बहुत थोड़ा आया, 5 ml। और फिर हमको पॉटी भी मतलब थोड़ा बहुत आने लगा, तो बोला कि सिस्टम मतलब आ गया है, तुमको छोड़ दूंगा। जब वैसा हुआ तो वो छोड़ दिए। पटना मतलब समस्तीपुर के एक डॉक्टर थे, हमारे फैमिली मेंबर थे वो, उनसे डॉक्टर साहब की बहुत ताल्लुक थी, मतलब अच्छी ताल्लुक थी। उन्हीं के हैंड ओवर किए, बोले चली जाओ मैके, और जावेद डॉक्टर है उनके हवाले तुम रहोगी। फिर मेरे मैके वही सुबह शाम ड्रेसिंग के लिए आते थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट जनवरी में फिर मेरा वो बंद हो गया।
जैसे सटते सटते पूरा एकदम पैक हो गया। बोले डॉक्टर साहब ठीक हो गया, री टेस्ट के लिए बुलाए हैं आलोक सर, चली जाओ पटना। अनुपमा हॉस्पिटल पटना में मैं एडमिट थी। अनुपमा हॉस्पिटल में फिर गई, आलोक डॉक्टर से मिली, बोले वाह तुम तो अच्छी हो गई हो। हमने अच्छे हो गए ना, तो हाँ, तो हमने लेकिन हमको ताकत उकत नहीं है, बिल्कुल बहुत वीक हो गए थे। बोले कोई बात नहीं है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, जाओ खाओ पियो और तुम ठीक हो जाओगे। मैं चली आई। फिर हमारा दुर्भाग्य देखिए, 1 वीक बाद मुजफ्फरपुर ससुराल में आ गई मैं। ससुराल में ये बोले, हम बोले नहीं मैं नकटियान जाऊंगी, तो नहीं नहीं अभी नहीं जाना, थोड़ा सा और अच्छी हो जाओगी तो। मैं ससुराल में आ गई। 1 हफ्ते बाद ये नकटियान जा गई। 1 हफ्ते बाद जब ये वहां यहाँ से गए, तो हमें फिर वही जगह दर्द शुरू हो गया, काफी दर्द। दर्द से चेहरा काला। सास मेरी मरहूम पूछती थी, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या?" हम बोलती नहीं नहीं। तो बोलती तू काहे इसे तरह चेहरा हुआ जा रहा है? हम पता नहीं पता नहीं, ठंडा लग रहा है हमको। तो बोले अच्छा चलो धूप में मालिश करवा दे रहे हैं, तेल लिए वो चले आते थे, लेकिन बताते नहीं थे डर से कि हम किसी तरह ये सब जंजाल छोड़कर मैं अपने घर जाऊं नरकटियागंज। लेकिन अब ये गए तो बोले कि तुमको तकलीफ है, तुमको तकलीफ है, एकदम ना खाना अच्छा लग रहा था, वो और टबक हो रहा था। फिर उसी जगह हमें पस का पॉकेट बन गया। मैं अपने मायके गई। फिर ये आए तो गाड़ी किए, फिर उसी डॉक्टर के पास, मायके जो जावेद डॉक्टर के पास भेजे थे, वो पटना वाले डॉक्टर, उनके यहाँ गए दिखाने पहले कि चलो भैया को ये फोन किए, भैया बोले लेकर आइए। फौरन गाड़ी किए, हम लोग गए वहां। जब डॉक्टर कन जाने का हुआ तो हमारी सलाहियत लगा खत्म हो गई कि फिर अब क्या होगा हमारा। हम बिल्कुल भी कोई तरह पकड़ के लोग गोदी से चढ़ाया गाड़ी में, फिर वहां उतरे, वहां गए, जावेद डॉक्टर देखे, बोले अरे ये तो पस का पॉकेट बन गया। अब तो इसको फिर ऑपरेशन करके ये इसको अब बत्ती उत्ती डालकर इसको सही करना होगा, लग रहा है कहीं ना कहीं पस छूट गया था। अब ये आकर हमारे मैके बोले कि अब तो रहना होगा और इनको लौटना था, ऑफिस आना था। अब ये कहे रहो, मैं बोलती थी कि मैं नहीं रहूंगी, मैं नरकटियागंज नहीं तो मुजफ्फरपुर जाऊंगी। ये कहे नहीं यहीं रहना होगा, वहां नहीं डॉक्टर है, ये डॉक्टर देखे हुए हम नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि दीदी मतलब मुझे ऐसा नशा सवार था ना, गांव में जो थी ना मैं के उतना दिन बीमारी में थी, कभी ऐसे नहीं थी। जो आता था ना मिलने, रनिया इतना बीमार है, बहुत तबीयत खराब है ना, बहुत ना पैसा लग गया तोरे में, दूल्हा छोड़ दिए यहीं रख दिए, बात उत करते हैं, आते जाते हैं, बउआ दवाई ववाई का पैसा भेजते। गांव का तो मत पूछो दीदी, माहौल हमें तो लगा पागल हो जाएंगे आप कुछ दिन रह के। अरे भाई हमारे पति क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो आती थी धीरे से कहती थी, बहू दूल्हा फोन करो बहू। आते जाते हैं। हमको इतना गुस्सा आता था, हमको अजीब इरिटेशन फील हुआ था शुरू में ही जब थी तो। इसीलिए मैं बोलती थी मैं रहूंगी नहीं। ये बोलते थे तुमको रहना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में मैं गुस्से में आकर मैं बोली कि तो ठीक है, हमको ना आप जाइएगा इसी शर्त पे कि हमको आप तलाक देकर जाइए। लोग बोलता है कि ससुराल से नहीं, ससुराल से मैके से डोली उठता है, ससुराल से आरती, मेरा दोनों यही उठेगा। अरे क्या बोले जा रहे। फिर हमारे भैया बहुत रोने लगे, बोले तुम ऐसे बोल रही हो तो उनको लगेगा कि तुमको किसी चीज की कमी है, तुम क्यों बोल रही हो। हम नहीं, हमको सब लोग आता है, हमको ऐसे ऐसे बोलता है। बस भैया सख्ती कर दिए, बोले कोई भी आएगा, अम्मा वरुण को बोले कि तुम आप बैठिएगा तो मिलेगा अपना देर देखेगा लोग, उसके बाद सब लोग अपना अपना जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं किसी को आने की, आके आप लोग दिमाग इसका खराब करता है। तो किसी को मिलने ही नहीं देते थे। तो मैं इतनी बीमारी मतलब बता नहीं सकती, अपेंडिक्स से सेम टाइम में इतना ज्यादा मेरा दवा, हम इतने बीमार रहे कि अपने बीमारी से तबाह हो गया। लेकिन देखिए ऊपर वाले ने हयात दिया और बिल्कुल सही सलामत है, जिंदा है, सबके सामने है। तो इसलिए मैं इस चौपाल में जुड़ी। तो मैं यही सोच रही थी कि काश उस अपेंडिक्स के टाइम में भी कहीं से भैया मिल जाते तो इतनी गंजन। पैसा तो लगा वो अलग चीज है, इंसान कमाता है, पैसा लगा कोई बात नहीं, गंजन कितनी हुई। लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य था। अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे हो गए। यही हमारा सफर था और देखिए एकदम सही सलामत है। दोबारा भी हुआ, ड्रेसिंग हुआ, फिर मैके वहीं रहना पड़ा। उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अभी भी जैसे पेट उट में दाग है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर साहब बोले कि पटना वाले कि अब हमें नहीं लगता है कि जितना तुम दुख झेली हो, तुम जब तक जिंदा रहोगी तुमको कोई बीमारी होगा। नेट 1 साल बाद 2009 में हमारी ऑपरेशन, 2011 9, हाँ 9 के नवंबर में, 2010 के दिसंबर में हमें फिर दर्द शुरू पेट में। दर्द है दर्द है दर्द है। और ये छठ का टाइम था।
हमें खांसता मतलब आया था, तो वो मैं खांसता खाई और हमें दर्द होने लगा। मैं बोली खांसता खाई तो दर्द क्यों हुआ? फिर मैं शाम में उठी और दर्द ठीक हो गया। फिर मैं शाम में उठी, फिर खांसता खाई, फिर दर्द हो गया। ये खांसता खाने से हमको दर्द क्यों हो रहा है भाई? इनसे मैं बताई कि हम जब खांसता खा रहे हैं तो हमको दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है यहाँ तो पीठ में भी दर्द हो रहा है। ये बोले ऐसा क्यों? जावेद डॉक्टर को फोन करो। उनको फोन किया, डॉक्टर साहब देखिए ना ऐसी ऐसी बात है। तो हंसने लगे, बोले अब तुमको नहीं ना कोई बीमारी होगा, गैस उस होगा"। हमने नहीं डॉक्टर साहब, हमको बहुत दर्द आता है, हम बर्दाश्त करके रहते हैं। तो वो इंजेक्शन एक नोट करा दिए। मैं इंजेक्शन मंगा के इंजेक्शन ले ली, इतना ज्यादा दर्द था। फिर पटना गई उसी डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर से गए, डॉक्टर बोला कि कितना दिन हुआ था तुम्हारा री अल्ट्रासाउंड याद है? हमने जी सर। कितना दिन हुआ? हमने 9 महीने री अल्ट्रासाउंड हुआ। तो बोले ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करा कर आओ देख लेता हूँ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करा कर आए। तो पर्ची लेकर डॉक्टर ऐसे करा कर, ये क्या कर ली जी, तुम्हारे तो गोल ब्लैडर में काफी स्टोन है। अब तो हमारी भाई चीख चीख कर रोने लगे। एकदम डॉक्टर पकड़ लिया, जल्दी से बोला कि अरे क्यों रो रही है? हम नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मर जाएंगे आपके हॉस्पिटल में, अब मेरा ऑपरेशन इतना दिन तक आपके हॉस्पिटल में, फिर हमको ऑपरेशन। और ये नवंबर दिसंबर हमारा तो बिल्कुल बैड लक है, हम कभी करा ही नहीं सकते हैं। बोले छोड़ दो, अभी नहीं कराओ, तुम जनवरी के बाद कराओगी। सारा चेकअप लिख दिए, बोले चेकअप करा कर आओगी, यहाँ हम ऑपरेशन करूंगा फरवरी में। फिर हमारी फरवरी में गोल ब्लैडर की ऑपरेशन हुई, लेप्रोस्कोपिक वाला। और फिर ऑपरेशन होकर उसके बाद बोले कि जाओ, मेरे भैया बोले कि पता है अब तुम कभी नहीं खा पाओगी तेल मसाला, मीट मछली कुछ भी ऐसा नहीं खा पाओगी, उबला खाना होगा, ये वो। मैं तो कही कि अब कहाँ मैं फंसी भाई साहब। फिर डॉक्टर के यहाँ जब गई दोबारा तो खूब रोई कि डॉक्टर साहब हम तो मर जाएंगे, कैसे जिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो। बोले कि अरे कुछ नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सब कुछ खाओ, पहले तुम ये बताओ हमारे चेम्बर में तुम खाओगी क्या? मैं हंसने लगी, क्या खाऊंगी? बोले बिरयानी मंगा दूं तुम्हारे लिए? मैं नहीं नहीं सर, बिरयानी मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो दूर तक उसके बारे में सोची ही नहीं हूँ, गोश्त है बिरयानी। मैं तो क्या खाऊंगी? मैं चावल दाल खाऊंगी, चावल दाल चोखा, चावल दाल आलू की भुजिया, यही सब खाऊंगी। तो बोले यही ना, तो हाँ कौन खाना है, खाओ जाओ। तुम ये बताओ, वो हमको मतलब इतना अच्छा से समझाए कि कुछ नहीं होता है, बात दीदी जो दिमाग में फिट हो जाती है। बोले तुम सब्जी कितने आदमी हो तुम घर में? हमने फिलहाल तो मैं साथ में इनके रहती हूँ, पतिदेव के, तो 2 बच्चे हैं और 2 हम लोग हैं, पति पत्नी। तो बोले कि अच्छा ऐसा है कि ये सब्जी अगर ½ केजी तुम बनाती होगी, इसमें कितना तेल डालती होगी? इतना तेल डालोगी या 4 न 6 8 चम्मच डालोगी? तुम सब्जी कितना खाती हो? हमने इतना खाएंगे। तो बोले 1 चम्मच या ½ चम्मच, इतना ही नहीं, एक आदमी के प्लेट में गया वो, तो कहाँ तेल आया? जाओ जैसे तेल डालना है वैसे डालो, बनाओ, खाओ, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। बस दिमाग में बैठ गया अब हमको कुछ नहीं है, तेल खाओ मसाला खाओ, डॉक्टर साहब बोल दिया हम तो इतनी सा सब्जी खाएंगे, अच्छा बनाएंगे, थोड़ी सा खाएंगे, थोड़ी सा तेल जाएगा बदन में। और उसके ओहो बाद लेकिन बोले तरुण दीदी, आपके साथ बात करने बैठो ना दीदी तो पूरा दिन निकल जाएगा। हम लोग मैं सोचती हूँ दीदी कहाँ रुकती है, कहाँ रुकती है, दीदी का तो स्टॉप ही नहीं होता, चली जा रही है, चली जा रही है। जी सच में दीदी, आप जितना बोल रहे हो ना, बहुत मन कर रहा है सुनने का, बहुत मन कर रहा है सुनने का दीदी। नहीं किसी दीदी दिन सही में पूरा यार, दिन है, किसी दिन बहुत पूरा दिन मतलब आपका। बता नहीं सकते दीदी, मैं मतलब बहुत घटना से मतलब हम बता नहीं सकते ना कि कैसे हम ऊपर आए, हमको खुद जी नहीं जी जी, पता है। संदीप पता नहीं दीदी मेरा देखिए, इतना लंबा गैप भी क्यों था। मैं तरन्नुम यही दीदी सोची जब सुनिए सुनिए जी। सुनिए, संदीप भैया बोल रहे हैं आपके ऊपर किताब लिखनी चाहिए, आप नॉन स्टॉप चलती हो, नॉन स्टॉप। हमें रोकना, रीना नवलानी जी को पार कर दिया आपने तो। दीदी बहुत 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 धन्यवाद दीदी, आपकी गाथा सुनने का मन बहुत कर रहा है, बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हिम्मत वाली दीदी हो आप, आपने स्टेशन पे आप पर जो इमरजेंसी पड़ी थी वैसे भी कितना सुंदर हैंडल किया दीदी, कोई नहीं भूल सकता है। और हम सब स्वसमृद्ध परिवार आपको, आप जैसी बहन को मिलके भी हम लोग भी बहुत खुशकिस्मत है। तो दीदी ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही खुश मिजाज रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, और आपका ज्ञान से भी हम सबको ज्ञानित करे दीदी। बहुत बहुत दीदी बहुत अब धन्यवाद वाली दीदी। खुशी नहीं बहुत चाहिए हमें, अब जो खुशी आ रही है हाँ, वैसी खुशी नहीं हमें नहीं नहीं बिल्कुल चाहिए। चाहिए, जो बिल्कुल चाहिए, पहले बिल्कुल वाली चाहिए। खुशी थी ना वो वाली चाहिए, हाँ चाहे ये ऐसी वाला। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली ये भी जरूरी वो है, तो है ही है ये कि अपनों ये के सामने सफर ही निकलती जितना है। जितना बीमार पड़े,
मेरे पति का भी इसमें बहुत बड़ा ये था कि इतना दिन झेल लिए हमको बहुत बड़ी बात है। और अब तो बहुत अच्छे हैं। साल भर से तो हम यही कहेंगे मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि बिल्कुल मैंने कोई 1 रुपए का दवा नहीं ली। जो ली मैं आयुर्वेद अपना बनाई, श्री राम भट्टी भैया ने बोला मैं 2-2 बार उसको बनाई, लीवर भट्टी बनाई, वो सब ले लेती हूँ। कुछ भी हुआ अपना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस किचन में गई, ये वो काढ़ा अपना की, जो जो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर भैया जिंदाबाद। इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। सभी भाई बहनों से यही कहूंगी, इस चौपाल में अगर आप वक्त देंगे तो कभी जाया ना जाएगा, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी हो और बेहतर काम आएगा। इसलिए सब लोग इसमें जुड़े और सब लोग इसका लाभ लें। वरना बोलने की चाहने वाले को राह मिल ही जाता है। अगर चाह लेंगे तो राह मिलना ही मिलना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे हमें राह मिला उसी तरह सबको राह मिलेगा। वंदे मातरम दीदी। अब मैं स्टॉप हो गई। बड़ी बुआ वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। या इससे मतलब इतना क्लियर हुआ कि अगर चौपाल पे समय देंगे तो आपको डॉक्टर के यहाँ समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल दूसरा बात एक बिल्कुल। क्लियर हुआ अब दीदी आपके माध्यम से, खुद का डॉक्टर स्वयं बने। एक बात ये जी बनी, जी। तीसरी बात ये आई कि आत्मनिर्भर जिसको हम कहते हैं कि बहनें किसी से कम नहीं, अगर हिम्मत अभी कर हमारी लिया तो सिस्टर सब अभी कुछ कर हमारे सकती है। अभी हमारी सिस्टर की लड़की है, उसको अभी 1 साल हुई शादी को, लेकिन उसको भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई। भैया से ही वो जड़ी बूटी पूछ कर बेचारी सब कुछ ली। और अभी भी दिल्ली गई दिखाने तो बोल रहे हैं कि कैंसर है। कैंसर डिटेक्ट कर दिया समझिए उसके ब्लड टेस्ट में। तो बहुत मतलब घर में थोड़ा ये हुआ और हमें भी थोड़ा परेशानी हुई, भैया को भी मैं ये की। तो फिर हम भी ज्यादा इसमें नहीं ये की कि जो समझ में आए करो भाई। अपोलो में गए दिखाई, वही डॉक्टर जो हमें बोली वही ऑपरेशन वो बताई। फिर मैं उससे बोली, वो उससे डॉक्टर बोली कि ऑपरेशन होगा तो बोली कि यूट्रस जब हट जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बोली कि नहीं तो ऐसा है कि हम मशीन द्वारा गांठ हटाएंगे। तो वो उस डॉक्टर से पूछी सिर्फ कि मैम गांठ हट जाएगा तो पीरियड वगैरह तो आएंगे? तो बोली हाँ। तो ये जो हमारे पेन हर महीने के इतने ज्यादा होते हैं, क्या वो हमारा नॉर्मल लाइफ हो जाएगा? जैसे सब लोग को पीरियड आए, 1-2 दिन दर्द रहे चले गए, या घी पानी पिए, जो भी, ऐसे हमारा नहीं होता है तो वो नॉर्मल लाइफ होगा? तो वो बोली काश मैं भगवान होती, तुम्हारे सवालों का जवाब दी होती। पता है, मैं 2500 रुपए लगाकर, मतलब फीस देकर उसी अपोलो में जाऊंगी जिस दिन दिल्ली गई, और वही उसकी पर्ची लेकर जाऊंगी और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। और बोलती कि काश दीदी मैं भी भगवान होती जो आपके पास से ऐसे चली गई, ऑपरेशन करा लेती, कैंसर हो गई हमें। उसी के पास जाऊंगी। मैं उससे बोली हूँ कि ये सवाल तुमसे किए ना, तुम्हारे साथ मैं खुद जाऊंगी और गीता चड्ढा से ये सवाल करके सिर्फ 2500 रुपये इतना बोलने का देकर आऊंगी। अभी तक उससे मैं बोल मतलब सुनी थी ना, अभी तक बोलने का देकर आऊंगी, आऊंगी। ये तो मैं एकदम ठान लिया। और बहन बेटी को भी लेकर जाऊंगी कि आपके पास इसके भी सवाल के जवाब नहीं थे, हमारे भी नहीं थे। बस बी नॉट प्रोसीजर सक्सेस होगा तो 95% सक्सेस है तो रिसेगा, 100% है तो बिल्कुल पीरियड बंद हो जाएंगे। अरे रिसना रिसना क्या होता है? जब रिस रहा है तो अच्छे से हो। फिर तो मैं वहीं पे खड़ी हो गई जहां से खड़ी थी, जैसे वहां पे खड़ी हो गई। पर ऐसा नहीं होता है मुसलमानों में। तो ये सवाल तुम लोग करती हो कि नमाज नहीं होंगे हमारे, क्यों नहीं? जब नहीं होंगे तो वो बताएंगे ना। आप डॉक्टर हो, आप सही सलाह दो ना। रिसना क्या होता है? जब हमारे यूट्रस आप विनोट प्रोसीजर से बोलती हो कि मशीन द्वारा हम उसको जला देते हैं तो उसका काम खत्म, तो फिर वो रिसना कहाँ से आ गया? ऑप्शन ही नहीं। मैं भी पूछी थी ये सवाल तो ये इतना बोली थी। ये पूछी तो अभी बता रही कि काश मैं भगवान होती। तो मैं 2500 रुपये जरूर लगाऊंगी, इंशाल्लाह जाऊंगी जरूर अपोलो में। अब बोलूंगी मैडम सिर्फ यही कहने आई थी कि काश मैं भी भगवान होती। लेकिन पता नहीं आपने ऐसा हमको ठेस पहुंचाया कि रिश्ना। तो मैं ऐसा बैक हुई कि आपसे दोबारा सिर्फ यही कहने आई हूँ कि भगवान तो कोई नहीं होता है, लेकिन मैडम जब आप 10 साल 20 साल पढ़ाई में इतना वक्त दी हो तो किसी को सलाह भी बेहतर दो। वरना हाथ जोड़ कर ऐसे रिक्वेस्ट करो और खड़ी हो जाओ कि आगे देख लो। जरूर जाऊंगी दीदी, एकदम। इसके लिए तो हिम्मत बन गया, अब दोबारा नहीं बनने वाला है। बस दिल्ली खाली पहुंची बहन बेटी को लेकर, बोलेंगे दो आए आपके पास और दोनों के सवाल ऐसे ऐसे आपने किया। और हमारा यूट्रस देखिए मैडम, कहीं कैंसर नहीं है। आपने बोला था कि कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा फौरन से, और तुम्हारा ऐसे हो गया, यहाँ पे जख्म दिख रहा है, यहाँ पे ट्यूमर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, फोटो पे फोटो बनाए जा रही, फिगर बताई जा रही है।
कि किसी तरह ही पागल हो जाए कि हमको कैंसर हो गया। क्या जरूरत है, होना होगा हो जाएगा, ऊपर वाले देंगे तो उसको क्या करेगा आदमी। मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई अपने बातों से। वंदे मातरम सभी को, सभी को वंदे मातरम। अब मैं स्टॉप। एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया भैया का, इतनी बातें हमारी सुनने के लिए। हमारा दिल हल्का हो गया, बरसों पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। बुरे वक्त को याद करना चाहिए, उठते बैठते सोते। और आज हमने याद किया, अपने मिरर से कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फेस पैक लगा रही हूँ, ब्यूटी क्रीम लगा, छाई भी चले जाएंगे। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमें कोई कह नहीं सकते हैं। कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम। अब मैं अपने बातों को यहीं स्टॉप। गोविंद भैया। तरन्नुम क्या? तरन्नुम बहन, एक बात कहना तरन्नुम चाहती हूँ निरपक्का। आपको। क्या? मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ तरन्नुम बहन। जी जी दीदी। वो जो डॉक्टर ये कह रही थी कि मैं भगवान नहीं हूँ, काश मैं भगवान होती। तो देख, मेरा ये कहना है कि डॉक्टर सिर्फ आपको ट्रीटमेंट दे सकता है, आपको दवाई दे सकता है, आपको ठीक नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिए। उस आपको ठीक करने में बहुत चीजें काम करती हैं, बहुत लोगों की दुआएं काम करती हैं, आपका कर्मों का जो हिसाब किताब है वो भी काम करता है। सिर्फ दीदी डॉक्टर दीदी दवाई दे दी- सकता है, स्वास्थ्य नहीं। जी, जी जी दीदी, ये तो धन्यवाद। सही है। लेकिन डॉक्टर जो जितना धन्यवाद। तेज सलाह देते हैं डॉक्टर की ऑपरेशन करने के लिए दीदी, तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे कट गया, तो इसको स्टिच कर देंगे तो इसका ब्लड बंद हो जाएगा ना। ये तो जानते हैं कि स्टिच हमारे 10 दिन में ये बंद हो, मतलब ये सिलाई के कंप्लीट हो जाएंगे, सट जाएंगे कि 20 दिन में। ये तो हमारे जिस्म के ऊपर है, या मेरा जो भी हो, हमारे दुआ के ऊपर है, ये सटेगा नहीं सटेगा। लेकिन डॉक्टर जो ये कहते हैं कि जैसे यूट्रस के गांठ को उन्होंने, जो ये मैडम ने सलाह दिया कि वो गांठ में जो छोटे छोटे उसको मशीन द्वारा निकाल दूंगी, 4 लाख रुपए उस पे खर्च बैठेंगे, और तुमको आइस पैक लगा दूंगी, और फिर पीरियड आएंगे तो आएंगे, तो फिर ये सब हम जो करा लेंगे अभी, तो क्या हमको जो इतने पेन आते हैं वो क्या मैम नहीं आएंगे? तो डॉक्टर जब आप पढ़कर बनी हो, आप ऑपरेशन के लिए जैसे सलाह दी हो, पढ़ कर ही दी हो, तो वो बताती ना कि बेटा ऑपरेशन मैं जो वो निकालूंगी, उससे मैं ये नहीं बता सकती आपको कि पेन आएंगे पीरियड में फिर कि नहीं आएंगे, या ये मर्ज निकलने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मल पेन होता है 1 दिन 2 दिन पीरियड में, वो होगा। लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट किसी को हाथ जोड़कर काश मैं भगवान होती, ये भी कोई जवाब नहीं था दीदी। ये जवाब नहीं था उनका। जवाब ये था कि बेटा मैं तो अपना ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन ये पेन की बात जहां तक तुम्हारी है उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। काश मैं जवाब दूं, और इसके बारे में ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी जब बोली थी कि मैम मैं ये क्या विनोट प्रोसीजर, 2 मिनट क्या हो गया। धन्यवाद तरन्नुम दीदी, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। चलिए, 1:05 गोविंद भैया। जी, जी वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद तरन्नुम बहन वंदे का। मातरम भैया। जी। जी स्वस्थ सभी वंदे परिवार मातरम। की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए के इस प्रयास में आज हमने जाना तरन्नुम बहन के सफरनामे, जहाँ से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कुछ मिले ना मिले, हिम्मतें जरूर मिली। और हिम्मत का जो आदान प्रदान होता है, हौसलों का जो हौसला अफजाई जो होती है, एक दूसरे के अनुभवों से जो हमें सीखने को और विश्वास मिलता है, वो सबसे अनमोल है। तो इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। समापन के लिए